हाँ जी, कैसे हो सब। तो भाई कल मैंने वीडियो डाली थी भाई, बहुत तगड़ी देखी लोगों ने, बहुत तगड़े कमेंट आ रहे थे कि भाई बहुत हेल्पफुल लगी वीडियो। तो वो मैंने बता देता। तो आज मैंने सोचा कि छोटी छोटी चीज़ें बहें, जिससे आपकी पूरी हेल्प हो जाती है और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता। तो भाई यहाँ पे पूछा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएस और पॉलिटी के। पॉलिटी में जो सबसे मेन है कि मैंने कल ही बताया था, आर्टिकल करो और वो करो, संविधान संशोधन करो, अनुसूचियाँ करो और मानसिक अभिरुचि कर लो, जो मेन है। अगर कर पाओगे तो वो कर लो। और भाई संविधान संशोधन करो और क्या पंचवर्षीय योजना करो। ये टॉपिक ऐसे हैं। और हाँ, एक जो अगर कोई करेगा तो हिस्ट्री में जहाँ से भी तुम्हें ये ज़रूर कर लेना, जनसंख्या वाले, क्योंकि ये जो मैंने टॉपिक बताया ना, इनमें से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आप कहीं से भी कर लेना, कैसे भी कर लेना, कोई भी एग्ज़ाम देना, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो भाई इन टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर लेना अच्छे से, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये बहुत मेन है। और बाकी आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सब सब्जेक्ट। भाई देखो, अगर मैथ करने से सबसे पहले अपने नोट्स उठाओ। नोट्स को कम से कम 5 से 6 बार तो पढ़ो, ताकि हर एक चीज़ों को तुम्हें पता हो किस क्वेश्चन में कैसा फॉर्मूला लगेगा। और अपने फॉर्मूले बिल्कुल अलग से लिखो, जो जो तुम्हारे फॉर्मूले हर सब्जेक्ट के, मतलब हर चैप्टर के। उन्हें जैसे भाई मेंसुरेशन में बहुत सारे हैं, टाइम एंड वर्क में आ जाते हैं कुछ कुछ। तो जो उनकी छोटी छोटी जो ट्रिक्स है ना, उन सबको एक जगह लिखो पूरे एक पेज पे, और सुबह जाते सबसे पहले उनको रिवाइज करो। इससे तुम्हारे मेमोरी भी ठीक रहेगी और फॉर्मूले तुम्हारे अच्छे से याद हो जाएंगे। क्वेश्चन आएंगे तो तुरंत से फॉर्मूला यूज़ कर दोगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है बिल्कुल डायरेक्ट। एक वो कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री के a+b की होल क्यूब करके कुछ ऐसे आता है ना, आ गए। ये सारे सामान यहीं देखेंगे, ठीक है भाई। तो अपने जो जैसे क्वेश्चन आता है कि a+b का होल स्क्वायर, a+b की होल क्यूब, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये तुम्हारे फॉर्मूले बेस होता है। अगर फॉर्मूला आएगा तो हो जाएगा। फॉर्मूले एक जगह लिखो, फॉर्मूले याद करो, फिर प्रैक्टिस सेट लगाओ 5 से 6 बार अपने नोट्स पढ़ने के बाद, तो बढ़िया हो जाएगी, ठीक है भाई। मिनी टारगेट पूछ रहे हैं सब सब्जेक्ट। भाई मिनी टारगेट देखो, अपने हिसाब से बनाओ, आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है सबके हिसाब से। मान लो जैसे भाई मेरी करंट अफेयर हो रही है, तो मैं उसे दिन में 2-3 घंटे क्यों पढ़ूंगा या 2 घंटे क्यों पढ़ूँ। तो इस हिसाब से अपना टारगेट बनाओ, ठीक है। तो जिसका जो भी सब्जेक्ट वीक हो उसको ज़्यादा टाइम दो, जो थोड़ा अच्छा हो उसको थोड़ा कम टाइम दो, जो पूरा अच्छा हो उसको थोड़ा और कम टाइम दो। क्योंकि अगर अच्छे को टाइम दोगे तो जो बेकार वाला है वो नुकसान कर जाएगा। तो भाई इस पर ध्यान रखना। टारगेट अपने हिसाब से सेट करो बिल्कुल। जैसे भाई हमारी पॉलिटी वीक है, या भाई जैसे हमने पॉलिटी आज पढ़नी है, तो उसमें हम सबसे पहले आर्टिकल को करो, क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा। तो इसी तरह अपने जो टॉपिक्स हैं उनका पूरा टाइम टेबल बनाओ, पूरा शेड्यूल बनाओ कि भाई मुझे 2 घंटे पॉलिटी पढ़नी है। ये इंपॉर्टेंट है कि इस वाले पेपर के लिए। अगर दिल्ली पुलिस कर रहे हो तो भाई स्टैटिक को बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि दिल्ली पुलिस में स्टैटिक भर भर के आएगी, भर भर के। अगर दिल्ली पुलिस का कुछ पूछना है तो वो भी बता देना, कमेंट कर देना, बता दूंगा उसका भी, ठीक है, बढ़िया हो जाएगी। तो भाई पूछ रहा है कि भाई रिवीजन करने का बेस्ट तरीका। भाई सबसे पहले तो अपने सारे सब्जेक्ट अगर आपने रिवाइज कर लिए हैं, तो उसके बाद आपको एक ही फॉर्मूला अपनाना है। मान लो आपने उठाई हिस्ट्री और पॉलिटी, आज है मंडे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आज हालांकि मंडे नहीं, आज तो सैटरडे है। तो भाई मंडे को उठाइए आपने हिस्ट्री और पॉलिटी। सुबह हिस्ट्री पढ़ो, शाम को पॉलिटी पढ़ो। 7 दिन के अंदर अंदर कवर दोनों सब्जेक्ट को ख़त्म करो। फिर उनके बाद हिस्ट्री की जगह जियोग्राफी लाओ और पॉलिटी की जगह इकोनॉमी लाओ। तो 7 दिन में वो दोनों ख़त्म, 15 दिन में 4 सब्जेक्ट ख़त्म हो गए। 7 नहीं, 8 में कर लो, 9 में कर लो। अगर 9 में भी करोगे तो अगले सब्जेक्ट भी 9 दिन में करीब ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि 18 दिन में 4 सब्जेक्ट जीएस के ख़त्म। और मैथ रीजनिंग का टाइम अलग से बच जाएगा। अगर आप 2-2 घंटे ही पढ़ रहे हो, 2-2 4 घंटे ही हटा दो सुबह शाम के जीएस के। बाकी जो दिन में मुझे 4-5 घंटे उसमें मैथ करो, रीजनिंग करो, हिंदी करो। तो इस हिसाब से काम करो, बढ़िया कवर हो जाएगा और दिखेगा, फ़र्क दिखेगा। तुम करके ट्राई करना, रिजल्ट मिलेगा इससे, ठीक है जी। ये है भाई सबसे तगड़ा क्वेश्चन। भाई ट्रिक यही है कि दब के पढ़ो, दब के रिवीजन करो, और कम से कम 7-8 घंटे पढ़ो। जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ो वो भी पढ़ो, जो वीक हो वो भी पढ़ो, जो स्ट्रॉन्ग हो उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। और जो चीज़ें नहीं कहीं से समझ आती उसको यूट्यूब पे जाके सर्च करो। कोई अगर छोटा मोटा सा टॉपिक है तो उसे भी जाके क्लियर करो। ये छोटे छोटे ट्रिक है, इनका ध्यान रखोगे और जो मेन टॉपिक है उन्हें क्लियर कर लो। जो जहाँ से हर पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो उनको बिल्कुल क्लियर रखो करके, ठीक है, जो मैंने पहले ही बताया वीडियो में। तो उन सबको टॉपिक को बिल्कुल क्लियर रखो, क्योंकि मान लो कम से कम तुम्हारे 5-6-7 क्वेश्चन तो तुम्हारे वहीं से कवर हो जाएंगे जीएस के। जैसे मैथ का बताया भाई, फॉर्मूले की जगह लिख के याद करो, तो वो भी एक शॉर्ट ट्रिक ही है। उन सबको याद करो। क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट फार्मूला रख के सीधा आंसर। जिसको फार्मूला ही नहीं आएगा उसका रह जाएगा वो। तो ये छोटी सी चीज़ है कि देखो, अगर तुमने याद कर लिया तो सॉल्यूशन, नहीं याद किया तो बेकार, पूरा मैथ ही बेकार हो जाएगा फिर। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इनका ध्यान रखो। मेन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दो, बाकी पढ़ो सब चीज़।
हर सब्जेक्ट पढ़ो। पूछ रहे हैं कि पॉलिटी के अलावा जीएस के क्वेश्चन कहाँ से कवर करें। भाई सबसे पहले तो देखो, अगर आपका टारगेट यूपीएसआई है तो पॉलिटी को बहुत अच्छे से करना है। खाली अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से करनी है, बिल्कुल डीपली एक लाइन होनी चाहिए। तो पॉलिटी वहाँ से करो। बाकी अगर आपके पास किसी भी टीचर्स के नोट्स हैं तो भाई उन नोट्स को पढ़ो कम से कम 4-5 बार। और अगर नहीं है तो लूसेंट पढ़ लो, उससे तो बाहर कुछ है ही नहीं। तो लूसेंट को ट्राई कर सकते हो अगर कोई पढ़ना चाहे। बेस्ट है अगर किसी को लूसेंट को पूछना भाई लूसेंट कैसे पढ़े तो बता देना, थोड़ी सी हेल्प उसमें भी हो जाएगी। जितना मेरे से आती है इतना तो बता ही दूंगा। तो ये है। बाकी भाई सब्जेक्ट सारे पढ़ो। जीएस अगर आप देखो दिल्ली पुलिस की कर रहे हो भाई तो स्टैटिक पे ध्यान दो। ब्रह्मास्त्र ले आओ, PDF है स्टैटिक की बहुत सारी है। या अंकित भाटी की ले लो स्टैटिक की। वो तुम्हारे एग्जाम पे डिपेंड करता है ना भाई, तुम किस चीज़ की जीएस पूछ रहे हो, तो उसी हिसाब से काम करो और कवर हो जाएगी। अब भाई तुम नोट से पढ़ो, लूसेंट से पढ़ो, अलग से PDF निकलवाओ, जो तरीका है वो अपनाओ, बस पढ़ो। भाई यूपीएसआई में वेट वाले ले लिए जाते हैं क्या? ओवर वेट भाई, ओवर वेट कुछ होता नहीं है भाई, बस 50 से कम नहीं होना चाहिए। बाकी तुम कितना भी खाओ पियो, कितना भी खाते पीते कर सको, 1 कुंटल 2 कुंटल कितना भी वजन हो, फिजिकल करो, पेपर निकालो, नौकरी आपकी। बस ये है भाई इसका तरीका। बस 50 से कम नहीं होना। 50 से कम में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है कहीं कहीं। हालांकि इसमें मुझे लगता नहीं हो जाए, पर फिर भी 50 से तो ऊपर रखना ही है यार। लड़के को 50 से ऊपर रखोगे तब तो थोड़ा दम लगेगा, तब तो ट्रेनिंग झेल पाओगे। 50 से कम में क्या ही झेल पाओगे ऐसा। तो बढ़िया खाओ पियो, वजन बढ़ने दो सही। और भाई बस हर चीज़ मैंने तुम्हें बता दी। वीडियो कैसी लगी बताना भाई कमेंट करके। बाकी जो जिस पेपर को टारगेट कर रहा है, जिस पेपर के बारे में पूछना है या जिस पेपर की जीएस पूछनी है, तो वो वीडियो में कमेंट कर देना। और कल वाली जो मैंने वीडियो डाली थी भाई वो देख लेना, जिसने वो वाली ना देखी हो तो। और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सब पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।